मुशायरा अगर महफिल में ना हो तो आ जाए, मेहरबानी होगी। सदर मुशायरा के बगैर मुशायरा अधूरा अधूरा लगता है। सदर बज़ पीर तरीक़त शांति नगर के पीर साहब वलीउल हमीद अजीज़ साहब, तमाम उर्दू के सैदाई सामईन ग्रामी, शोराए ग्राम, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले गरम करिए। कथा कुछ यूँ अर्ज किया है कि अना के हाथ को कासा बनाना पड़ता है। अना के हाथ को कासा बनाना पड़ता है, ज़मीर बेच के चूल्हा जलाना पड़ता है। क्या बात है, कब से? अना के हाथ को कासा बनाना पड़ता है, ज़मीर बेच के चूल्हा जलाना पड़ता है। इज्जते नफ्स हुआ जाता है मजरूह मगर, इज्जते नफ्स हुआ जाता है मजरूह मगर, शाह के शान कसीदा सुनाना पड़ता है। इज्जते नफ्स हुआ जाता है मजरूह मगर, शाह के शान कसीदा सुनाना पड़ता है। और गरीब आदमी, मुझ जैसा गरीब आदमी खुददार रहे तो कैसे, गरीब आदमी खुददार रहे तो कैसे, उसे भी बच्चों को खाना खिलाना पड़ता क्या है। बात है, क्या बात है। गरीब आदमी खुददार रहे तो कैसे, उसे भी बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। और कुछ यूं अर्ज हुआ है कि ये गजल के 2-3 शेर मैं आज सदर मोहतरम और मेज़बान जनाब महबूब आलम साहब, जो इतनी गैर फजा में भी एक फूल खिला रहे हैं, 2-3 शेर उनके हवाले मैं करना चाहता हूँ कि सब्ज पौधे लगा रहे हो क्या। वलीउल हमीद साहब, सब्ज पौधे लगा रहे हो क्या, अहदे माजी भुला चुके हो क्या। सब्ज पौधे लगा रहे हो क्या, अहदे माजी भुला चुके हो क्या। शायरी और इतना गम दीदा, शायरी और इतना गम दीदा, इश्क में तुम भी लुट चुके हो क्या। शायरी और इतना गम दीदा, इश्क में तुम भी लुट चुके हो क्या। ये 2 शेर महबूब आलम भाई के लिए था। शेर कुछ यूं अर्ज किया है कि आ गए हो खुदा की बस्ती में, आ गए हो खुदा की बस्ती में, क्यों जमाने से डर गए हो क्या। क्या बात आ गए हो खुदा की बस्ती में, क्यों जमाने से डर गए हो क्या। और देखता हूँ हर एक जनाजे में, देखता हूँ हर एक जनाजे में, तुम सियासत में आ गए हो क्या। देखता हूँ हर एक जनाजे में, तुम सियासत में आ गए हो क्या। और मुहावरा की जबान है कि आग उगलता हूँ मैं क्या इस मुंह से, आग उगलता हूँ क्या मैं इस मुंह से, शेर से मेरे जल रहे हो क्या। और एक नज्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो हाल ही कहा गया है, जिसका उन्वान है वतन। बाबू भाई ने कहा, मैं शायर होने के नाते मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ जो कैंप में रहते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। और वहाँ जो अपना एहसास है उसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ शेर कहूँ अपने वतन की खातिर। प्रोफेसर साहब, मैं भी कुछ शेर कहूँ अपने वतन की खातिर, मैं भी एक गीत लिखूं अपने वतन की खातिर, अर्ज़े जन्नत भी कहूँ अपने वतन को मैं भी, अर्ज़े जन्नत भी कहूँ अपने वतन को मैं भी। जावेद भाई हैं, सुनते होंगे। अर्ज़े जन्नत भी कहूँ अपने वतन को मैं भी,
फूल बागात की झरने की सजावट लिखूं, खेत खलियान की दरिया की तरावट लिखूं, लेकिन अफसोस कि मैं तय ही नहीं कर पाया, लेकिन अफसोस कि मैं तय ही नहीं कर पाया। मेरे हिस्से में जो लिखा है वतन कौन सा है, जिसको सेंचा था लहू से वो चमन कौन सा है, मुझको बतलाए कोई मेरा वतन कौन सा है। बंद कुछ यूं अर्ज किया है कि कोई हिंदू का वतन है, कोई मुस्लिम का वतन, कोई हिंदू का वतन है, कोई मुस्लिम का वतन, कोई गौतम का वतन है, कोई ईसा का वतन है, कोई रंगो नस्ल और कहीं फिरकों का वतन, और एक मुश्त यहूदी का है ये सारा वतन, और एक मुश्त यहूदी का है ये सारा वतन। मुझे ऐ दीन के सौदागरों ये बतलाओ, पादरी पंडितों मुल्लाओ मुझे समझाओ, इस अंधेरे से निकलने का चलन कौन सा है। मैं हूँ इंसान तो इंसान का वतन कौन सा है, मैं हूँ इंसान तो इंसान का वतन कौन सा है। और इसी के साथ मैं इजाजत लूंगा। शुक्रिया आप लोगों का।